Hello students, welcome to online session 1 of chapter 5 for standard 12 science, that is PHP. Okay, now PHP is what? जैसे आप देख रहे हो इंडेक्स में आपको ये फिफ्थ चैप्टर मिलेगा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, जिसमें हमें PHP लैंग्वेज यूज करना है, प्लस आपका इसके ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स में भी सर्वर साइड PHP से आपको एग्जाम में प्रोग्राम्स आएंगे. ओके, प्रैक्टिकल एग्जाम में आते हैं आगे. चैप्टर फिफ्थ इज पीएचपी. नाउ पीएचपी काम कैसे करता है. नाउ जैसे देखो आपको यहाँ पे एक इमेज में दिखाई दे रहा है. पहले पहले तो पीएचपी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर. ओके, एंड ये वाइडली यूज्ड है. ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है. पीएचपी इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड इट इज फ्री टू यूज. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन ओपन सोर्स. मतलब हमको उसको परचेस नहीं करना है, ये फ्रीली अवेलेबल है. ओके, नाउ ये काम कैसे करता है आप देखो. जैसे क्लाइंट मशीन है, हमेशा क्या करती है, इंटरनेट के थ्रू रिक्वेस्ट भेजती है. वो रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर्स में. ओके, वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट के हिसाब से अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करता है और फिर वो जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो क्लाइंट के पास जो है वो वेब पेजेस के फॉर्मेट में भेजता है. ओके, नाउ क्लाइंट मशीन पर हमें जो भी सर्वर इंफॉर्मेशन भेजता है वो वेब पेजेस जो है वो उसमें HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट यूज करके भेज. तो जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल है. सिंपल सा एक एग्जांपल है. जैसे क्लाइंट मशीन ने सर्च इंजन पर सपोज इंफॉर्मेशन अबाउट PHP. ओके, PHP इज अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, हमने सर्च किया. अब ये कहाँ गया, ये क्वेश्चन गया गूगल के वेब सर्वर में, और उससे रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स मिले, जिस वेबसाइट में मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी, यहाँ हमें वो सब दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो ये है हमें, ये जब हम वेबसाइट ओपन करेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, वेब पेज फॉर्मेट में. ओके, नाउ ये जैसे ही मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन अबाउट PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर्च बॉक्स में डाला, ये बैकएंड में गूगल वेब सर्वर पर गया. उसने वो पूरा चेक किया कि ये इंफॉर्मेशन, ये जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन कौन से वेबसाइट में अवेलेबल है, वो हमको दिखाया. तो ये सर्च कैसे करता है, कैसे उसको वो वेबसाइट्स मिलती है तो वो लिस्ट आउट करता है, ये हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है जो क्लाइंट को दिखाई नहीं देती है. ओके, तो इसी तरह से हमेशा क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है, इंटरनेट के थ्रू वो जाती है वेब सर्वर्स में. वो रिक्वेस्ट के हिसाब से सर्वर रेस्पॉन्स करता है, और जो क्लाइंट मशीन पर वेब ब्राउजर के थ्रू आप लोग वेब पेजेस ओपन करके देख सकते हो. जो सर्वर हमें वेब पेज भेजता है वो तीनों का मिक्सचर रहता है. उसमें HTML के साथ CSS और जावा स्क्रिप्ट भी यूज होता है. ओके, अब देखते हैं आगे. इंट्रोडक्शन टू PHP. PHP stands for Hypertext Preprocessor, is a widely used open source general purpose scripting language. It is especially suited for web development and can be embedded into HTML. हम ये जो PHP का जो कोड है वो HTML के साथ ही यूज करेंगे. PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर. मैंने आपको बताया सर्वर साइड स्क्रिप्ट का जो भी कोड है वो क्लाइंट मशीन पर दिखाई नहीं देता है, वो स्क्रिप्ट सिर्फ सर्वर्स पर रन होती है. PHP runs on various platform, Linux, Unix, then Mac OS एंड विंडोज. आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, PHP उसमें रन हो सकता है. देन PHP is a compatible with almost all servers used today, for example XAMPP, Apache, Nginx and Lightpad. ओके, तो यहाँ पर जो है ये हमें सर्वर, अभी PHP का जो भी हमें प्रोग्राम अगर रन करना है तो उसके लिए हमें सर्वर चाहिए. तो यहाँ पर हम जो सर्वर ले रहे हैं वो है XAMPP. ओके, विच इज यूज्ड फॉर विंडोज एंड Apache is used for Linux.
PHP supports a wide range of database. That means PHP के थ्रू हम फॉर्म्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो भी डेटा वगैरह हम क्लाइंट मशीन से ले रहे हैं या यूजर से दे रहे हैं, वो हम बैकएंड में सर्वर पर स्टोर करके रख सकते हैं डेटाबेस फॉर्मेट में. PHP is a free and one can download it from the official PHP resource. Okay, पे मैंने आपको बताया था it is a free. PHP के लिए हमें परचेज करने के लिए जरूरी नहीं है, ये फ्रीली डाउनलोडेबल है. इसके लिए हमें सिर्फ जैम्प जो है वो सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके लिए आप नोटपैड में भी कोडिंग लिख सकते हो. ओके. PHP is easy to learn and runs efficiently on the server side. Easy है और ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. Then server side scripting होती क्या है? A server is a computer system that serves as a central repository, that is a storage area of data and programs, and is shared by the clients. आपने देखा होगा, हमें अगर कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड सर्च करना होता है तो हम गूगल सर्च इंजन में ही जाते हैं. गूगल सर्च इंजन क्या है? वो भी एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें बहुत सारी डेटा और प्रोग्राम्स स्टोर्ड है. बहुत सारी डेटा एंड वेबसाइट फॉर्मेट में स्टोर्ड है, और प्रोग्राम्स इस तरह से कि कोई भी क्लाइंट मशीन अगर कोई भी रिक्वेस्ट भेजती है तो गूगल जो है वो सर्वर उसको उस अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्स करता है. The server-side environment that runs a scripting language is termed as a web server. मैंने आपको बताया PHP is a server-side scripting language. जैसे हमने सर्च बॉक्स में कुछ टॉपिक के लिए सर्च दिया तो वो सीधा जाता है वेब सर्वर में, वो सर्च करता है, ढूंढता है, और जैसे ही उसको पर वो हमें कोड दिखाई नहीं देता है कि वो काम कैसे करता है, वो हमें सिर्फ हमारे वेब ब्राउजर पर वो वेबसाइट्स की लिस्ट बताता है. A user's request is fulfilled by running a script directly on the web server to generate dynamic HTML page. नाउ मैंने आपको बताया था पहले कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो डायनामिक HTML पेजेस फॉर्मेट मिलती है. डायनामिक HTML पेजेस मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ HTML लैंग्वेज प्लस CSS एंड प्लस जावास्क्रिप्ट. दिस HTML इज देन सेंड टू द क्लाइंट ब्राउजर, और हमें जो इन्फॉर्मेशन है हमारे ब्राउजर पर मिलती है. इट इज यूजुअली used to provide interactive websites that interfaces with databases or other data stored on the server. Interactive websites भी होती हैं जो यूजर से डेटा लेते हैं और सर्वर में जाके स्टोर करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अगर पासवर्ड वगैरह हमें चेंज करना हुआ तो वो डायरेक्टली जैसे हम पासवर्ड चेंज करते हैं तो वो पर्टिकुलर जीमेल में सपोज पासवर्ड चेंज किया तो वो पर्टिकुलर उस वेब सर्वर में जाके हमारी जो डेटा है वो चेंज करके डेटाबेस में स्टोर करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिखाया था, एनीथिंग सर्च फ्रॉम द गूगल सर्च इंजन वेबसाइट. देन फ्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग आर PHP, एक तो मैंने पहले बताया, दूसरा है जावा एंड JSP. JSP स्टैंड्स फॉर जावा सर्वर पेजेस, एंड थर्ड आजकल जो बहुत ही पॉपुलरली चल रहा है वो है पाइथन. आते हैं नेक्स्ट. PHP mainly focuses on server-side scripting, which is used to collect the form data, generate dynamic page contain and send and receive cookies. Okay, cookies क्या होते हैं? Cookies are nothing but the variables which are generated by server on a client machine. There are three things to make this work. पहले है PHP parser. Now PHP parser क्या है? It is a library that takes a source code written in PHP, passes it through a lexical relating to the words. जैसे डिक्शनरी में किस तरह से हायरार्की बनी हुई होती है वर्ड्स की, वैसे ही PHP पार्सर क्या करता है? PHP कोड को एनालाइज करता है और उसका एक सिंटैक्स ट्री बनाता है. ओके, एंड क्रिएट्स इट्स रेस्पेक्टिव सिंटैक्स ट्री. सेकंड आता है अ वेब सर्वर चाहिए. थर्ड है अ वेब ब्राउजर. ओके, you need to run a web server with a connected PHP installation. You can access the PHP program output with a web browser viewing the PHP page through the server. Note,
PHP hides the code from the user. जो भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का कोड रहता है वो यूजर को दिखाई नहीं देता है. तो यहाँ पर हमें जो है वो एक सर्वर चाहिए इंस्टॉल करने के लिए और एक कोड एडिटर चाहिए. नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट फीचर्स ऑफ PHP. So features of PHP is the most popular and frequently used worldwide server-side scripting language, and the main reason of popularity is number one, simple. It is very simple and easy to use as compared to other scripting language. Second one is interpreted. Now interpreter और compiler ये क्या होते हैं जो यूजर्स प्रोग्राम टाइप करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में टाइप्ड होते हैं, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम आते हैं. कंपाइलर क्या करता है, पूरा प्रोग्राम एक ही टाइम में जो है वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में. बट इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम की कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में. तो PHP भी वही है. Interpreted मतलब a program that can analyze and execute a program line by line. It is an interpreted language and there is no need for compilation. That means यहाँ पर जैसे ही हम syntax टाइप करेंगे वो हर syntax वाइज syntax जो है प्रोग्राम को कोड को कन्वर्ट करेगा हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज. और अगर किसी लाइन में उसको मिस्टेक दिखेगा तो वो हमें वो लाइन नंबर के साथ बताएगा कि इसमें क्या मिस्टेक है. यही इंटरप्रेटर का. ओके. फास्टर. It is a faster than other scripting language, for example JSP, that is Java Server Pages, and ASP, Active Server Pages. फोर्थ वन इज ओपन सोर्स. ओपन सोर्स मतलब इसको हमें खरीदना नहीं पड़ता है. ओपन सोर्स मीन्स यू नीड नॉट टू पे फॉर यूज ऑफ PHP. यू कैन फ्रीली डाउनलोड एंड यूज इट. फिफ्थ वन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकता है, चाहे वो लिनक्स हो, यूनिक्स हो या विंडोज हो. PHP code will be run on every platform, Linux, Unix, Mac OS and then Windows. नेक्स्ट आ जाते हैं. सिक्स्थ वन इज केस सेंसिटिव. PHP is a case sensitive scripting language while declaration of variables and it use in the program. Okay, मतलब हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उनको यूज करते हैं तो वो केस सेंसिटिव है. अगर हमने स्मॉल में वेरिएबल डिक्लेयर किया तो हमें स्मॉल में ही उसको यूज करना है. अगर हमने कैपिटल में डिक्लेयर किया तो कैपिटल में ही यूज करना है. अगर हम स्मॉल में वेरिएबल डिक्लेयर करके कैपिटल में यूज करेंगे तो वो एरर दिखाएगा. In PHP, all keywords, that is, if, for example, if, else, while, echo, etc., classes, functions, and user-defined functions are not case sensitive. If else आप small में लिखो capital में लिखो चलेगा. echo, while ये small में लिखो capital में लिखो चलेगा. ओके, ये case sensitive नहीं है. सिर्फ जब हम variable declare वगैरह करते हैं तो वो case sensitive है. 7 is error reporting. PHP have some predefined error reporting constants to generate a warning or error notice. Okay, यहाँ पर ये easily आपको error भी बताएगा. वो हम जैसे प्रोग्राम्स करते जाएंगे वैसे हम समझेंगे कि किस तरह से एरर आता है. Then real-time access monitoring. PHP provide access logging by creating the summary of recent access for the user. And ninth one is loosely typed language. PHP supports variable usage without declaring it. डेटा टाइप हमको यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना है बट उसमें कौन से टाइप का भी डेटा हम स्टोर कर सकते हैं वो टाइप हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. इट विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन द टाइप. Data has its value. Since the data types are not set in a strict sentence, we can do things like adding a string to an integer without causing an error. Okay, हम लोग कौन से भी टाइप की डेटा जो है वो वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं, वो चाहे स्ट्रिंग डेटा हो या इंटीजर हो, विदाउट मेंशनिंग द डेटा टाइप. ओके, नाउ जैसे यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है, हमें किस तरह से करना है उसके लिए पहले हमें नोटपैड, टेक्स्ट एडिटर तो सबके पास रहता है बट क्योंकि नोटपैड में यहाँ पे लाइन नंबर्स नहीं आते हैं तो हमें यहाँ पे डाउनलोड करना है नोटपैड प्लस प्लस टेक्स्ट एडिटर जो कि फ्रीली अवेलेबल है. और उसके साथ ही हमें XAMPP जो है वो वेब सर्वर भी
डाउनलोड करना है। तो हम अभी वो स्टेप्स सीखेंगे कि किस तरह से करना है, उसके बाद हम ये स्क्रीन का देखेंगे कि किस तरह से हमें प्रोग्रामिंग करनी है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपको लिखना है नोटपैड प्लस प्लस 64 बिट। ओके यहाँ पर आपको ये दिखेगा डाउनलोड इट। ओके इसको आप इंस्टॉल करो। ये आपका नोटपैड जो है वो इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर देखोगे आपको हर एक लाइन पे आपको ये नंबर दिखाई देंगे जो कि हमें कोडिंग में बहुत ही पीएचपी की कोडिंग में हमें हेल्प करने वाले हैं। ओके नेक्स्ट हमें डाउनलोड करना है जैम्प। ओके यहाँ पे आपको इस तरह से जाना है डाउनलोड में, यहाँ पे फॉर विंडोज। जैम डाउनलोड हो गया, अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे। सिर्फ आपको ये ऐसे करके इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आपका जैम सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। आपका जैम सर्वर जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको इस तरह से कंट्रोलर दिखेगा। यहाँ पर आपको अपाचे और माई एसक्यूएल ये जो है ये दो जो है आपको स्टार्ट करने हैं और इसको आपको नाउ जैसे ही जैम्प इंस्टॉल हो गया आपका सी ड्राइव में जैम्प नाम का फोल्डर आएगा और उसमें आपको जो भी आपके फाइल्स हैं वो ht डॉक्स नाम के फोल्डर में स्टोर करनी है। तो हमने ht डॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाके आपको आपके नाम का फोल्डर बनाना है। अब ये इंस्टॉल हो गया कैसे पता चले, आपको यहाँ पे ब्राउजर में जाके यहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट। जैसे ही आपने लोकल होस्ट टाइप किया ये आपको लेकर जाएगा जैम्प के डैशबोर्ड पे। जैसे लोकल होस्ट आप टाइप करोगे ये आपको लेकर आएगा जैम्प के लोक डैशबोर्ड पे। दैट मीन्स आपका जो वेब सर्वर जैम्प है वो इंस्टॉल हो चुका है। ओके ना यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट सैंपल कोड ऑफ पीएचपी। देखिए किस तरह से हमें कोडिंग स्टार्ट करनी है। अ पीएचपी फाइल नॉर्मली कंटेन्स एचटीएमएल टैग्स एंड सम पीएचपी स्क्रिप्टिंग कोड।
The PHP code is usually enclosed in a special start and end processing instructions. Like हमें यहाँ पे HTML के साथ ही PHP का कोड embed करना है, तो आपको PHP यूज करने के लिए इस तरह से टैग के अंदर क्वेश्चन मार्क PHP और लास्ट में आपका उसके एंड की जगह आपका कोड होगा और उसके बाद लास्ट में आपका इस तरह से क्लोजिंग होगा. That allows us to move into and out of PHP mode. Even it allows to embed HTML code within PHP code. HTML के टैग्स भी हम PHP कोड के अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में सीखा. All the PHP files have extension .php. हमें फाइल कौन से एक्सटेंशन के साथ सेव करना है? .php. A PHP script can be placed anywhere in the HTML document. हेड में भी डाल सकते हो आप, बॉडी में भी डाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, PHP programs to display the text hello world on the web page. Note that echo is used to display text on the web page. जैसे हमने सिंपल किया था, जावास्क्रिप्ट यूज किया था, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमें सिंटेक्स लेना पड़ता था अगर वेब पेज में कुछ भी डिस्प्ले करना है. लाइक दैट यहाँ पर इको कीवर्ड यूज करना है अगर मुझे वेब पेज पर कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले करनी है. नोट दैट द PHP कोड इज एम्बेडेड विद HTML text using this. ये जैसे सिंटेक्स मैंने आपको बताया वैसे ही हम सैंपल प्रोग्राम करेंगे. नाउ उसके बाद नेक्स्ट वेदर टाइप द अबव प्रोग्राम एंड सेव इट फर्स्ट डॉट php यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर, फॉर एग्जांपल नोटपैड एंड एडिट. आपको मैंने बताया था कि नोटपैड एडिटर भी नोटपैड में भी हम php का कोड टाइप कर सकते हैं, बट हमने नोटपैड प्लस प्लस क्यों लिया? क्योंकि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई मिस्टेक होगा तो वो हमें लाइन नंबर बताएगा. तो नोटपैड प्लस प्लस आपने देखा कि हमें वो लाइन नंबर भी प्रोवाइड कर रहा है. नोटपैड प्लस प्लस भी फ्री है. क्रिएट फोल्डर विथ योर नेम इन, अगर ये है अगर आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. अगर आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम कहाँ सेव करेंगे? हम जैम्प के अंदर htdocs के अंदर अपने फाइल अपने नाम का जो है वो फोल्डर बनाएंगे, उसमें हम अपने फाइल सेव करेंगे. ये बता रहा है अगर आपके लिनक्स है तो इस तरह से वेर के अंदर www और उसके अंदर html, इस तरह से आपको ये रूट मिलेगा जहाँ पर आप फाइल सेव करोगे. यहाँ पर हमको जैम्प के, अगर विंडोज है तो जैम्प के अंदर htdocs के अंदर अपने नाम का फोल्डर बनाइए और फिर आप PHP कोड वाली फाइल जो है वो हम सेव करेंगे. Save the file first.php file in बाल भारती फोल्डर. ओके, सो यही सैंपल प्रोग्राम अभी किस तरह से दिया हुआ है हम वो परफॉर्म करेंगे. सिंपल है कोड उसका. htdocs के अंदर हम फोल्डर बना रहे हैं न्यू, जिसमें हम PHP के फाइल सेव करेंगे. PHP प्रोग्राम्स. ओके, PHP प्रोग्राम्स नाम का एक फोल्डर बनाया है. इसको करते हैं हम मिनिमाइज. नोटपैड प्लस प्लस हम स्टार्ट करते हैं. ओके, सो ये हमारा नोटपैड प्लस प्लस. फाइल न्यू, सिंपल सा है. फर्स्ट लाइन पे हम जैसे लिखते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, डॉक टाइप, ये सो जूम साइज हमने इंक्रीज कर दिया है. HTML, देन HTML हेड, टाइटल, टाइटल क्लोज. ओके, दिस इज माय फर्स्ट PHP प्रोग्राम. यहाँ पे हम टाइटल में देते हैं PHP प्रोग्राम. ओके, उसके बाद नेक्स्ट हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट. बॉडी में हम दे रहे हैं माय फर्स्ट PHP वेब पेज. H1 टैग क्लोज, क्योंकि ये मैंने HTML का टैग यूज किया है, तो जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे. उसके बाद अगर आपको HTML के साथ PHP यूज करना है तो क्वेश्चन मार्क PHP, उसके बाद आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क और एंगल ब्रैकेट क्लोज. हमारा जो भी कोड होगा वो यहाँ पे PHP का कोड होगा. ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट हमारा जाता है
बॉडी टैग क्लोज एंड HTML टैग क्लोज। ओके, तो यहाँ पर अभी जैसे मुझे यहाँ पे PHP में हेलो वर्ल्ड दिखाना है, तो हम कैसे यूज करेंगे? अगर मुझे कुछ भी प्रिंट करना है वेब पेज पे, तो उसके लिए हम लेंगे इको इनवर्टेड कॉमा, क्योंकि टेक्स्ट डेटा है, हेलो वर्ल्ड। हर एक स्टेटमेंट को, हर एक को आपको सेमीकोलन के साथ उसको जो है वो टर्मिनेट करना है। आप इको वर्ल्ड इस तरह से लिखोगे तो भी चलेगा, इको आप फुल कैपिटल में लिखोगे तो भी चलेगा। इनवर्टेड कॉमा में जो टेक्स्ट आपको जैसे दिखानी है वैसे लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैप्स में भी लिख सकते हो। अगर मैंने आधा कैपिटल आधा स्मॉल लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये केस सेंसिटिव कीवर्ड नहीं है, आप जैसे भी लिखोगे चलेगा। फाइल को हमें इस कहाँ सेव करना है? फाइल सेव, हमें जाना है माय कंप्यूटर सी ड्राइव में, जैम्प नाम का फोल्डर है, उस जैम्प के अंदर htdocs नाम का फोल्डर मिलेगा। यहाँ पर हमने PHP प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर अपने लिए बना के रखा है, तो यहाँ पर हम उस फोल्डर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे मैंने दिया फर्स्ट मेरे फाइल का नाम .php। ओके, एक्सटेंशन आपको PHP देना है एंड क्लिक ऑन सेव। ओके, सो हम यहाँ पे क्रोम ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे हमें लिखना है लोकल होस्ट, देन उसके बाद आपका PHP प्रोग्राम्स, जो कि htdocs में हमारा फोल्डर बना हुआ है। मेरे फाइल का नाम है first.php। और ना जैसे ही ये मैंने फाइल ब्राउजर में ओपन किया, आपको देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये सिंटेक्स एरर है। क्या सिंटेक्स एरर है? यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इको, उसके बाद एक्सपेक्टिंग, ये आपको बता रहा है कि आपने सेमीकोलन नहीं दिया है। ओके, अब ये कहाँ मिस्टेक है? ऑन लाइन नंबर 11। तो हमने इसीलिए नोटपैड प्लस प्लस यूज किया, क्योंकि लाइन नंबर 11 मतलब यहाँ पर हमने सेमीकोलन यूज नहीं किया है। सेमीकोलन हर एक स्टेटमेंट के लिए कंपलसरी है फॉर टर्मिनेशन। ओके, हर एक स्टेटमेंट के बाद हमें सेमीकोलन देना ही है। फाइल को सेव किया हमने, रिफ्रेश, तो देखिए हमारा माय फर्स्ट पेज जो है वो हेडिंग हमने यूज किया था, इसलिए वो हेडिंग सेंटर में आया। और उसके बाद इको जो कीवर्ड है विच इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग द टेक्स्ट। अब इसके साथ क्योंकि मुझे हर एक लाइन पे ब्रेक चाहिए, तो हम सिंगल से भी यूज कर सकते हैं इको, देन जिस तरह से हमने जावा स्क्रिप्ट में किया था वैसे ही। चलिए देखते हैं। तो देखिए आपको ब्रेकर लाइन आ गया, या तो आप उसके साथ ही उसमें कॉन्केटिनेट कर सकते हो। ओके, पर फिलहाल हम लोग ये अलग से ही दे रहे हैं, इको इनवर्टेड कॉमा BR टैग सेमीकोलन कंपलसरी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फाइल सीखा कि किस तरह से हम HTML के साथ PHP की कोडिंग एम्बेड कर सकते हैं, उसके लिए ये आपका सिंटेक्स है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट प्रोग्राम सीखा कि किस तरह से हमें PHP में प्रोग्रामिंग करनी है, और वो ये बहुत ही सिंपल है। ओके,